पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती पर मानव कहां से आया, कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने मानव उत्पत्ति की नींव रखी थी, मनुष्य की उत्पत्ति का क्या है रहस्य। यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। अरबों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था, मानव के शुरुआती जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक की कहानी क्या है, हमारा पृथ्वी अस्तित्व में कैसे आई और पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व कैसे आया। चलिए आज के इस वीडियो में हम यही उलझन को समझेंगे कि आखिरकार इस धरती पर हम इंसानों का अस्तित्व कैसे आया, पृथ्वी कैसे बनी, चांद तारा सूर्य कैसे बना, पृथ्वी की शुरुआत से लेकर आज तक कहानी को समझेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, सौरमंडल कैसे बना। दोस्तों कहा जाता है कि हमारा सौरमंडल एक अद्भुत जगह है और इसी अद्भुत जगह में सौरमंडल की दुनिया अरबों किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। इस सौरमंडल के बीच में हमारा सूर्य उपस्थित है और इसी सूर्य के चारों तरफ हर एक छोटे बड़े ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं और इसी ऑब्जेक्ट में एक हमारा नीला ग्रह यानी पृथ्वी भी शामिल है, जिस पर आज हम अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपने यह कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ था, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, चांद और तारे कैसे बने। दोस्तों इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हमारा सौरमंडल वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य का कारण बना हुआ है। आज सौरमंडल को लेकर कई खोजें हो चुकी है, फिर भी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत एक रहस्य है। दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर यह कहा जाता है कि फिलहाल जिस जगह पर हमारा सूर्य मौजूद है और पृथ्वी तथा अन्य 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उस जगह पर अरबों साल पहले क्या था। अगर यह सूर्य नहीं होता तो आज पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व भी नहीं होता और सूर्य की वजह से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। दोस्तों साइंटिफिक बताते हैं कि हमारा इस सौरमंडल की उत्पत्ति की कहानी आज लगभग 4.6 बिलियन यानी कि 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है। उस समय सौरमंडल की जगह पर कोई भी ग्रह या ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था और न ही सूर्य था और न ही पृथ्वी थी। अगर वहां पे कुछ मौजूद था तो वे थे धूल और गैस के बादल और इसी बादल में हीलियम और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा भरी हुई थी। इन बादलों को साइंटिफिक लैंग्वेज में नेबुला या निहारिका के नाम से जाना जाता है, जो कि दिखने में काफी विशालकाय और खगोलीय पिंड जैसा लगता था। उस वक्त ये गैलेक्सी में बहुत तेज गति से घूम रहे थे। नेबुला थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले इन बादलों के गैस वाले बादल के अंदर भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके कारण इस नेबुला के गैस के बादल के अंदर जमे हुए रॉ मटेरियल धीरे धीरे बहने लगे और ढहने लगे और अलग हो गए। उस वक्त बादलों वाली धूल बहुत ही तेज गति से घूम रही थी और करोड़ों वर्षों के बाद यह घूमती हुई धूल के बादल एक फ्लैट डिस्क का आकार लेने लगी। तेज गति से घूमने के कारण यह बादलों वाले कुछ हिस्सा केंद्र की ओर जमा होने लगा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय बादलों का अधिकतर हिस्सा अंदर की ओर दबने लगा, जहां पर एक पिंड का निर्माण हुआ। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स लाखों किलोमीटर दूर जाकर इस ऑर्बिट के चक्कर काटने लगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस पिंड के सेंटर में गैसीय का तापमान बढ़ने के कारण उच्च स्तर पर प्लाज्मा का निर्माण हुआ और इसी प्लाज्मा में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी प्रक्रिया से अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होने लगा। तेज गति से घूमने के कारण यह पिंड गोले का रूप लेने लगी, जो आगे चलकर सूर्य का निर्माण किया। इसीलिए आज भी सूर्य गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाती है। बाकी के बचे हुए ऑब्जेक्ट के छल्ले इस गोले का चक्कर काटने लगी, जो आगे चलकर ग्रहों के निर्माण किया। ये प्रक्रिया होने में करोड़ों वर्ष लग गए। गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत ये सभी गोला सिकुड़ता चला गया
और सिकुड़ने के कारण यह छोटा और गर्म होता चला गया। नेबुला के बीच सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क निर्माण कर लेती है और इस डिस्क में घूमते हुए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वे ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल का निर्माण करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ बेहद छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम और नाइट्रोजन सूर्य के पास वाले क्षेत्र में ही घूमते रहते हैं। नेबुला के बीच में बने सूर्य द्वारा सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट्स सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, लेकिन ये इतने दूर भी नहीं जाते जिससे कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर न लगे। सूर्य के पास वाले क्षेत्र में बचे थोड़ा भारी और बड़े एलिमेंट्स आपस में जुड़कर एक बड़ा पिंड बना लेते हैं और इन्हीं भारी मटेरियल के टुकड़ों ने आपस में मिलकर सौरमंडल के ग्रहों का निर्माण किया। इस डिस्क के बाहरी हिस्सों में गैस और वार्प जैसे हल्के एलिमेंट्स मौजूद थे जिन्होंने आपस में जुड़कर सौरमंडल के गैसीय ग्रहों का निर्माण किया और इसी की वजह से केंद्र में स्थित तारों के आसपास चट्टानी ग्रह पाए जाते हैं, जबकि तारों से दूर गैसीय ग्रह और बर्फीले ग्रह पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करोड़ों वर्ष बीत गए और इस प्रकार करोड़ों और अरबों सालों में ग्रहों का निर्माण हुआ जो कि आज हम देख रहे हैं। और इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अस्तित्व में आई थी जो कि नीला ग्रह जिस पर हम आज अपना जीवन बिता रहे थे। फिर भी दोस्तों इस पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति यानी कि जीवन की शुरुआत होने में लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। दोस्तों हकीकत में देखा जाए तो मानव इतिहास को समझने के लिए दो दृष्टिकोण हैं, पहला धर्म और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन यहाँ हम इस वीडियो में वैज्ञानिक आधार पर समझेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर यह माना जाता है कि मनुष्य का इतिहास समुद्र की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। सब कुछ सिंगल सेल से शुरू हुआ। आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारे पृथ्वी पर खौलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था जो कि बेहद गर्म था। उस समय पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक था और इसी सतह पर हमारा घर भी बनने वाला था। लेकिन यह राह इतना आसान भी नहीं होने वाला था। इस धरती पर अरबों साल पहले अनेकों प्राकृतिक घटनाएं होती रहती थी और इन्हीं घटनाक्रम में सबसे पहला पड़ाव पानी का था। 3.9 अरब साल पहले एस्टेरॉयड और अन्य कॉमन कॉन्टिनेंट लगातार पृथ्वी पर आग बनकर बरस रहे थे। बाद में यही एस्टेरॉयड केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रिया होने में करोड़ों वर्ष बीत गए। उस वक्त एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। जब पृथ्वी पर पानी बन रहा था तब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह से पानी से ढक चुकी थी। दोस्तों हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरा हुआ है जिसकी वजह से यह हमेशा गर्म होता रहता है। लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह जब ठंडी हो जाती है तो अंदर की गर्मी बाहर निकल नहीं पाती और इसी वजह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। उस वक्त पृथ्वी पर यही प्रक्रिया चल रही थी, जहां तहां से पानी से ज्वालामुखी निकल रहे थे। इन ज्वालामुखी के निकलने के कारण पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था और अंतरिक्ष से उल्का पिंडों का गिरना लाखों साल तक चलती रही। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले धरती पर वातावरण बनने लगे थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया समुद्र में सिंगल सेल बैक्टीरिया पनपने लगा जो कि जीने के लिए पानी के अंदर खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग करके ऑक्सीजन छोड़ते थे। इसी माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी जिससे पृथ्वी पर वायुमंडल बनने लगे थे। यही सिलसिला करोड़ों साल तक चलती रही और लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण जमीन और वायुमंडलीय वातावरण में उपस्थित आयरन के मिनरल्स पानी से मिलकर रिएक्ट होने लगे और पृथ्वी हल्की गर्म हो गई। उस वक्त एक दिन 16 घंटे का हुआ करता था। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार पड़ने लगी और इन्हीं दरारों से पृथ्वी की कोर में उपस्थित लावा और मैग्मा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पृथ्वी पर निकलने लगा जिसकी वजह से पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगा। कई सालों तक एसिड रेन होने के कारण पृथ्वी का 80% हिस्सा जलमग्न हो गया और इसी वक्त पानी में सिंगल सेल जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हो रहा था
और पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से सिंगल सेल ने अपने फॉर्मेशन के बाद जेनेटिक मटेरियल और कॉमन इंस्ट्रक्शन के चलते इस सेल से खुद को कॉपी करना शुरू किया और यह जीवन की पहली शुरुआत थी। उस वक्त एक दिन 18 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता रहा और बहुत सारे म्यूटेशन और अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जल में लाखों करोड़ जीवों का निर्माण होने लगा। समय बदलता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही। उस वक्त जीवों का जन्म और मृत्यु का सिलसिला जारी था। इन्हीं जीवों में एक ऐसे जीव आए जो मानव इतिहास की कहानी लिखने वाले थे। इन्हीं जीवों में बहुत सी प्रजातियां विकसित हुई और बहुत सी प्रजातियों का नामो निशान इस धरती से मिट गया। यह क्रम ऐसा ही चलता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार और आकार के जीव जंतुओं का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ। इनमें एडाप्टिव रेडिएशन होने लगा और अन्य नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। उस वक्त एक दिन 20 घंटे का हुआ करता था। धरती फिर से सामान्य होने लगी और एडाप्टिव रेडिएशन होने की वजह से कई सरीसृप बाहर निकले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये थे डायनासोरस। एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। ये डायनासोर कुछ बड़े होते थे तो कुछ छोटे, कुछ साधारण होते थे तो कुछ बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति के होते थे। कुछ तो ऐसे होते थे जो अपने बच्चे तक को ही खा जाते थे। यह विचित्र और दैत्याकार जीव ने करीब 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। ये उस समय सबसे सफल जीव में जाने जाते थे। लेकिन एक प्राकृतिक घटना ने इन डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया। हुआ यूं कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से धरती पर पल रहे 95% डायनासोर की आबादी जलकर राख के ढेर में बदल गई, या यूं कहें नष्ट हो गई। उसके बाद धूल के बादल ने सूर्य को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज्यादा वजन वाला हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए नया सुनहरा अवसर लेकर आया और यह नई प्रजाति थी मैमल्स। जी हाँ, मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद इस महाविनाश से अपने आप को बचा लिया था और अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाविनाश होने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडाप्टिव रेडिएशन होने की वजह से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। मियोसीन इपोक में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति आई थी। इसकी आंखें सर में आगे की ओर थी और इसी काल में प्राइमेट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इसका स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क से जुड़ने वाला छेद जिसे फोरमन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हो गई। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने लगे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। यह वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया। एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों को आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसे पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी, जो कि आगे चलकर माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून रुकने लगा और पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसी पर्वत शिखर से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। ओब्लिगेशन इपोक में 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई और घास के मैदान बढ़ने लगे तथा जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हो रहे थे जो खुले मैदान में रहने के लिए अनुकूल थे और इन्हीं में दूसरी जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। लगभग 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप ले ली थी जिसे आज हम देख रहे हैं। उस वक्त एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग एक तरह से जाने पहचाने लग रहे थे।
लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी और लगभग 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर एक बार हलचल पैदा हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह से रुक गया। इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गया। यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं पिरोला पिथिकस या पिरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई थी। पिरोला पेड़ों पर रहते थे और फल फ्रूट खाते थे। बचनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल तक नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झुंड में ही रहते थे। कभी कभी ये अपने दो पैरों पर भी खड़े हो जाते। ये चल सकते थे। आम धारणा के उल्टा सीधे चलने की प्रक्रिया जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर विकसित हुई थी। दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए जो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब यह अफ्रीका का मैदान हरे भरे जंगलों से भरा पड़ा था और इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स, जिन्हें हम इंसानों के पूर्वज भी कहते हैं। लेकिन इनका जीवन इतना आसान नहीं होने वाला था जितना हम और आप समझ रहे थे। कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन पृथ्वी पर विकसित इंसानों के पूर्वज यानी आदि मानव लाखों हजारों साल पुराने हैं। इंसानों के जीवन में लगातार एवोल्यूशन होने के बाद इंसानों के पूर्वज आदि मानव बने, जिन्होंने अपने दो पैरों पर चलकर अपने आप को उन हर एक कठिन परिस्थितियों में जिंदा रखा जहां से उन्हें जीने की एक लंबी किरण नजर आई। जब आदि मानव हुआ करते थे तो इस धरती पर प्रकृति का राज था, यानी हर जगह पेड़ पौधे जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। दोस्तों, आदि मानव का जीवन एक जंगली प्राणी की तरह था। उसे किसी भी प्रकार के संसाधन के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। उसे न तो आग की जानकारी थी और न ही खेती बाड़ी की और न ही रहन सहन की। ये अधिकांशतः झुंड बनाकर एक समूह में रहते थे तथा भोजन की तलाश करते थे और सभी एक साथ जंगलों में विचरण करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस कच्चा खाया करते थे। यही उनके जीने का मुख्य साधन था। उन्हें कपड़ों के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। आदि मानव के विकास के प्रथम काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। इसी काल में ये आदि मानव अपनी जरूरत की वस्तुओं को पत्थर से बनाया। उसके खाने पीने के बर्तन से लेकर हथियार तक सब पत्थर के हुआ करते थे। वे गुफा बनाकर रहते थे। उस काल के गुफाओं में कुछ इनके शिलालेख भी मिले हैं, जिससे उस समय के जीवन को समझने में हमें काफी सहायता मिलती है। पाषाण काल में मानव ने अपनी जरूरत के हिसाब से संसाधनों का निर्माण तो किया ही, साथ ही उन्होंने ठंड तथा जंगली जानवरों के आक्रमण से बचने के लिए गुफा के मुहानों पर आग जलाना भी सीख लिया था। दोस्तों, मानव इतिहास की पहली खोज आग ही मानी जाती है। जब ये आदि मानव जंगल में भोजन की तलाश में निकलते तो कभी कभी ये जानवरों का शिकार भी हो जाते थे। खास करके ये तेंदुआ जैसी प्रजातियों का। यह एक ऐसा जानवर होता जो आदि मानव को देखते ही मार डालता था। इसीलिए जब कभी भी ये आदि मानव भोजन की तलाश में निकलते तो सभी समूह में ही जाया करते ताकि एक दूसरे की रक्षा हो सके। इनका पूरा दिनचर्या ही होता था किसी भी तरह से अपना पेट भरना। सुबह तो किसी तरह यह अपनी रक्षा कर लेते, लेकिन रात के वक्त इन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रात में जंगली जानवर जंगल में जो घूमते रहते थे। इसीलिए दोस्तों, ये कभी भी आदि मानव सोते तो या तो गुफा के अंदर सोते या पेड़ों पर ही सो जाते थे। कभी कभी इन्हें फल फ्रूट या कंदमूल मांस न मिलने के कारण ये भूखे ही सोना पड़ता था। कहा जाता है कि इन आदि मानवों में ज्ञान न होने की वजह से ये अपने किसी परिवार के साथ संभोग कर लेते थे और उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ा करते थे, जो आगे चलकर पूरे पृथ्वी पर राज कर रहा है। जैसे जैसे इनमें मानसिक विकास बढ़ता गया, वे अपने आप को डेवलप अपग्रेड करने लगे। वह गुफाओं को ठीक तरह से सजाने लगे। आदि मानव गुफाओं में अपने पूरे परिवार के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करते। आदि मानव अपना जीवन अपने परिवार के साथ ही बिताते थे। धीरे धीरे समय बीतने के बाद आदि मानव में ज्ञान का विकास हुआ।
वह अपने क्षेत्र के आसपास का ज्ञान प्राप्त करने लगे। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देते थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व हम इंसानों का उदय हुआ था। उस वक्त हम इंसानों के पूर्वज 4 पैरों पर चला करते थे, जैसे कि आज ज्यादातर जानवर चलते हैं, और जंगल ही उनका बसेरा था। वे घास, पेड़ों के फल, फ्रूट, पत्तियां इत्यादि खाते थे। इसके अलावा जानवरों को मारकर उनका मांस भी खाते थे। वे कपड़े नहीं पहनते थे और पूरे जंगल में घुमा करते थे। भोजन की तलाश में वे दिन भर इधर से उधर भटकते रहते थे। उस समय इंसानों की शक्ल आज के बंदरों के जैसी थी। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद रात में ये गुफा में या फिर पेड़ों के ऊपर सोया करते थे। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि गुफा में सोने से उन्हें ठंड न लगे और बरसात में खुद को बचाया जा सके। जब ये पहली बार पेड़ों पर लगे फलों को देखा होगा तो ये खुद हाथ बढ़ाकर उन्हें तोड़ने के लिए कोशिश करते होंगे। इसीलिए बाद में उनकी बॉडी धीरे धीरे संतुलित हो गई और सीधी होने लगी, और ये 4 पैरों के चलने के बजाय 2 पैरों पर चलने लगे। इस तरह से उनके 2 हाथ फ्री हो गए, जिसका इस्तेमाल वो धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ने या फिर उठाने में करने लगे। इस तरह से वे अपने 2 पैरों पर चलने के लिए और 2 हाथ का इस्तेमाल किसी सामान को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, हकीकत में देखा जाए तो आदि मानव हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का आधार रखा था। उस समय इनका दिमाग एक सेव जितना बड़ा था और उनकी लंबाई लगभग 5 फीट तक भी होती थी। ये हमारे वंश के सीधे चलने वाले सबसे पहले इंसान थे। कई सालों के विकास क्रम के बाद ये अच्छी तरह से 2 पांव पर चल सकते थे, जिससे एनर्जी कम खर्च होती थी, और ये चलते चलते भी खा सकते थे। इस तरह से हम इंसानों के अंदर शारीरिक परिवर्तन होने लगा। जैसे कि ये आदि मानव अपने 2 पैरों पर खड़ा होने लगे तो उन्हें ज्यादा दूर तक दिखाई देने लगा। वे आसपास के चीजों को देखने के लिए अपने पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन को ही घुमाया करते थे, और अपने हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियों पकड़कर एक डाल से दूसरे डाल तक जाने के लिए या फिर कुछ वस्तु उठाने के लिए भी करने लगा। इसी समय ये पीठ के बल सोने भी लगा था। इस समय न केवल इनके शरीर का विकास हो रहा था, बल्कि सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ रही थी। इनकी बोलने चलने की क्षमता और आवाज भी पहले से काफी ज्यादा क्लियर हो गया था। उस वक्त आदि मानव शारीरिक रूप से काफी कमजोर भी हुआ करता था। कुछ समय बीतने के बाद आदि मानव के साथ एक अप्रिय घटना होती है, जिससे इनकी सारी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन जब ये खेल खेल में पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, तो इस टकराव की वजह से पूरे जंगल में आग लग गई। इस आग में बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु जलकर मर गए। मरे हुए जानवरों का मांस इन्होंने जब खाया तो उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट लगा, और उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा और बढ़िया लगा। उसके बाद जब आदि मानव ने पशुओं को आग में जलाकर पकाकर खाना शुरू किया तो आग की खोज की। इनके लिए यह एक वरदान साबित हुई। इन्होंने सर्दियों में भी आग जलाना शुरू कर दिया, और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए या फिर गुफा के मुहानों पर आग जला देते थे। साथ ही ये रात के अंधेरों में उजाला करने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। पहले ये कच्चा भोजन यानी कि कच्चा मांस ही खाते थे। जब इन्होंने पका हुआ मांस खाना शुरू किया तो इनके शरीर में काफी बदलाव आने लगे, और इनका मानसिक विकास भी काफी तेजी से ग्रो करने लगा। दोस्तों, एक समय की बात है जब आदि मानव ने फल खाया और फल के बीज को नरम मिट्टी में फेंका। तभी कुछ दिनों के बाद वहां से एक पेड़ निकल आया। फिर कुछ दिनों के बाद वह पेड़ और बड़ा हुआ, और कुछ ही महीनों में वह टहनियों का रूप ले चुका था। धीरे धीरे जब यह पौधा पेड़ बना और फल देने लगा तो उसे देखकर आदि मानव बहुत खुश हुए। तभी समझ में आ गया कि किसी भी फल को खाकर उनके बीज जमीन पर फेंकने से एक पेड़ निकलेगा और फल देगा। उसके बाद जब कभी भी ये आदि मानव पसंदीदा फल को खाते तो उनका बीज जमीन में फेंक देते थे, और उसके बाद उस जगह पर पेड़ निकल आता। पर उन्होंने देखा कि हर एक मिट्टी पर बीज फेंकने से पौधा नहीं निकल रहा है, सिर्फ उन्हीं मिट्टी से निकल रहा है जहाँ की मिट्टी नरम है। उसके बाद उन्होंने मिट्टी को नरम करना शुरू किया। इस तरह से खेती की शुरुआत हुई। खेती करने से ये आदि मानव इधर उधर कम भटकते थे और अपनी जरूरत के हिसाब से अनाज उपजाने लगे, और ये जमा करके भी रख लेते थे।
इस तरह से खेती की शुरुआत हुई। जैसे जैसे इनमें मानसिक विकास बढ़ता गया, वे अपने आप को डेवलप और अपग्रेड करने लगे और कई लाखों हजारों सालों के विकास क्रम के बाद यह मानव आदि मानव से आधुनिक मानव तक पहुंच गए। यहाँ तक आने में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये मौसम की मार झेलते, दुख तकलीफें, जंगली जानवरों से बचकर और प्रकृति की मार झेलते हुए यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और कुछ इस तरह से हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आया। तो दोस्तों, ये था हम इंसानों के अस्तित्व की कहानी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।